अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत कुछ हो रहा है। एट अ टाइम बहुत कुछ चल रहा है इस वक़्त, और सबसे बड़ी हैपनिंग तो इस वक़्त की ये है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, यानी जिस चीज़ का डर था, बज़ाहिर वही हुआ। एक कंट्रोवर्शियल तरीन बिल पास करा लिया गया, एक घटिया तरीन बिल पास करा लिया गया। 8 जजेस के फैसले को सेट असाइड कर दिया गया। 8 जजेस का फैसला, जिसमें बाकायदा तौर पे इस चीज़ को के ऊपर आप कह लें मोहर लगाई गई कि जो 13 जनवरी का काज़ी साहब का बल्ला छीनने वाला फैसला था, वो घटिया था, वो बदनीयती पर मबनी था, वो गलत था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात है। वो तमाम तर चीज़ें जो है वो 8 जजेस के फैसले के बाद से बाकायदा साइड पे नज़र होती हुई नज़र आई। लेकिन आज एक डेडलाइन थी, 6 अगस्त की तारीख थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डेडलाइन दी गई थी कि आज की डेट के ऊपर आपने तमाम जो मखसूस नशिस्तों वाले जो लिस्टें हैं और बाकी जो एमएनएज़ की लिस्टें हैं, वो आपने आवेज़ा करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। और आज के दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस से, पाकिस्तान की पार्लियामान ने जो है वो बिल पास कर दिया है। यानी 8 जजेस के फैसले को उड़ा कर रख दिया है, रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, क्या-क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएँ। और ये बहुत टाइम से चल रहा था। कहा ये जा रहा था कि पार्लियामान से बाकायदा अब इस चीज़ को काउंटर किया जाएगा, और काउंटर करने का तरीका ये रखा गया, और इस तरीके से जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और 8 जजेस के फैसले को साइड पे किया गया। यानी काज़ी साहब, ये घटिया तरीन आज का बिल तो पास हो गया, लेकिन काज़ी साहब अब इस पे बात करेंगे या नहीं? क्योंकि काज़ी साहब के दौर में काज़ी साहब की चीफ जस्टिस है वो, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह उड़ा कर रख दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। और अब इसके बाद हालात किस तरफ जाएँगे? अब देखिए, ये जंग जो है ना, ये हुकूमत इस तरह मान नहीं रही। ये हुकूमत चाहती है कि इसको सियासी शहीद बनने का शौक है। इस हुकूमत को धक्के मार के निकालेगी सुप्रीम कोर्ट बाहर, तब ये सियासी शहीद, यानी ये एक बयानिए की खातिर और अपनी एक शहादत वाली मौत की खातिर और एक सियासी शहादत की खातिर ये मुल्क को किस दाव पर ले जाना चाहते हैं। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा लेसन था। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से लोग निकले सड़कों पर, वहां भी मिसकैलकुलेट किया गया। वहां कहा गया ये लोग दहशतगर्द हैं, इनको अंदर डाल दो, जेलें भर दो, कुछ भी नहीं होता, वीपीएन्स बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, फेसबुक, ट्विटर। क्या हुआ? वो मिसकैलकुलेशन शेख हसीना साहिबा की इतनी बड़ी साबित हुई, इतनी बड़ी गलती साबित हुई कि मुल्क से भाग निकली। 45 मिनट की डेडलाइन के ऊपर मुल्क से भाग निकली। अपना फेवरेट, अपना फैमिली का बंदा आर्मी चीफ लगाया, अपना बड़ा करीबी बंदा आर्मी चीफ लगाया, लेकिन तमाम तर चीजें हाथ से निकल गई क्योंकि अवाम निकल आई थी और वो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। और सिर्फ अवाम निकल नहीं आई, अवाम ने आपकी क्लोजेट से आपकी जाती, जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, आपकी जाती साड़ियां तक चोरी कर ली हैं। चोरी नहीं कर ली, ले गए हैं लोग, लोग उस पर अपना हक समझ रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म की सियासत शेख हसीना साहिबा ने की। तो पाकिस्तान वाले या पाकिस्तान में कुछ सबक इससे हासिल नहीं किया जा रहा। खुदा ना खास्ता अवाम के गुस्से को बार बार आवाज दी जा रही है, अवाम के एक एक बार बार अवाम को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। बिजली के बिल्स, अवाम से फिर उनका मैंडेट छीनना, ये सब चीजें अवाम किस वक्त तक बर्दाश्त करेगी? ये सब चीजें अवाम एक हद तक बर्दाश्त कर सकती है। वो मुशाहिद हुसैन साहब ने कल तज्जिया किया ना मेहर बुखारी के प्रोग्राम में, कि जिस मुल्क में 3 आर होंगे, यानी रिगिंग होगी, रेजिस्टेंस होगी, और जिस मुल्क में बड़े से बड़ा धांधला किया जाएगा, बहुत बड़े लेवल के ऊपर धांधली करके जो है वो चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, उस मुल्क में लोग निकलेंगे, लोग सड़कों पर आएँगे। जिस मुल्क में रेजिस्टेंस शो की जाएगी, अपनी आवाम को बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, आवाम के ऊपर इस तरीके से पाबंदियाँ लगाई जाएँगी, वहाँ पर ये सब होगा। तो यानी पाकिस्तान को इस वक़्त जो पाकिस्तान की एक हायरार्की है, उसको बहुत कुछ सोचना चाहिए फैसला साज़ों को, कि अवाम का गुस्सा, अवाम का मूड किसी वक़्त भी बदल सकता है। अवाम हर चीज़ से जो है वो तंग आ चुके हैं। उसी सब के बीचों-बीच उनसे मैंडेट इस तरह छीनना, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करना, ये हुकूमत क्या चाह रही है? आखिर वो कौन लोग हैं जो पीछे से हुकूमत की जो कौन मदारी कौन है जो हुकूमत की सारी डोरें हिला रहा है और हुकूमत इतने मस्त मज़े में है? सवाल यहाँ पर ये उठता है। लेकिन काज़ी साहब ने एक और प्रैंक कर दिया अपनी आवाम के साथ, और प्रैंक ये कि काज़ी फ़ायज़ा साहब सुबह जब ये खबर अभी जब मेरी नज़रों से गुज़री, द इकोनॉमिक और कुछ मज़ीद जो है वो अखबारात में ये खबर जब सामने आई, या मज़ीद कुछ अकाउंट से ट्विटर पर खबर सामने आई, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर गर्दिश कर रही है, ये काजी फाइजा साहब ने पाकिस्तान का, क्योंकि 14 अगस्त करीब करीब है, तो 77वीं पाकिस्तान की सालगिरह के ऊपर काजी फाइजा साहब ने पाकिस्तान को एक गिफ्ट देने की सोचा है जी, काजी साहब ने और उनकी अहलिया ने। और गिफ्ट क्या है जी? 31,580 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है, वो गिफ्ट करने का सोचा। तो मैं तो मतलब ऑब्वियसली बड़ा हैरान-कुन था कि काज़ी साहब, यानी काज़ी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान को, अपने लोगों को कुछ गिफ्ट करने जा रहा है। यानी चलो इससे कोई ये हम डाल के ये सारा जो एक पोर्शन है, शायद मईशत बेहतर हो जाए, शायद किसी गरीब का, कोई 10 गरीबों का ही घर बन जाए। लेकिन जी होता क्या है जी, 31,580 स्क्वायर फीट जब उठाकर डिटेल्स देखी तो ये ज़मीन ज़ियारत के अंदर मौजूद है। ये टोटल बनती है 5 कनाल, और वहां पर एक कनाल की कीमत है 14,000 रुपए। यानी ये 5 कनाल जमीन बनती है लगभग 80,000, 85,000, 75,000, 75 टू 80,000 या 75 से 85 आप राउंड अबाउट कर लें। जितने में क्या होता है आज पाकिस्तान में लोगों के बिजली के बिल्स इतने आ रहे हैं।
मिडिल क्लास से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बिजली के बिल्स इतने आ रहे हैं और लोगों की जो हालत है, अब तो शायद सेमेस्टर फीसेस भी इससे बहुत ज़्यादा चली गई हैं। तो काज़ी साहब, लेकिन वही बात है, काज़ी साहब का शुक्रिया करने का उन्होंने मौका दिया, तो थैंक यू सो मच काज़ी साहब, थैंक्स करना बनता है यहाँ पर काज़ी साहब का। इतनी बड़े लेवल के ऊपर ज़मीन डोनेट कर दी। और याद मुझे ये भी पड़ता है कि काज़ी साहब, ये वही ज़मीन है जिसके बारे में वो कहते थे, हुकूमत ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, हुकूमत के गैर कानूनी कब्ज़े के अंदर है, हुकूमत की गैर कानूनी कस्टडी में है, तो कैसे फिर कब्ज़ा वागुज़ार करवाया, और अगर करवा लिया तो वापस हुकूमत को ही हवाले ही कर रहे हैं आप। यानी बेसिकली तो उन्होंने हुकूमत को देने का तोहफ़तन ऐलान किया ना, एक नज़राना पेश करने के तौर पे पाकिस्तान की 77वीं बर्थडे के ऊपर, यानी 14 अगस्त वाले के दिन के ऊपर, सालगिरह के ऊपर पाकिस्तान के। तो यानी काज़ी साहब, आपने बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है। यानी जिस तरह के आपके फैसले हैं, जिस तरह की आपकी अदालतें हैं माज़रत के साथ, उसी तरह का ये कारनामा भी आपने सर अंजाम दिया। यानी आप कहीं पे भी हमें जो है ना वो आपको दाद देने का हम ना दे सकें, या आप मौका जाने नहीं देते। आप खुद चाहते हैं कि आपको हर सहाफ़ी दाद दे, हम सब आम आवाम आपको दाद दे, तो हम आपको दाद दे रहे हैं जी, आपने इतना बड़ा काम किया है। और एक जानिब अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने-सामने होगी, देखना होगा कि आपके साथी जजेस, जिसमें मंसूर अली शाह साहब, पाकिस्तान के आने वाले 3 साल चीफ जस्टिस के रहेंगे, सीनियर तरीन जजेस के ऊपर जो फैसला आया था, मुश्तमिल फैसला, उस फैसले के ऊपर किस तरीके से पार्लियामान के अंदर उस फैसले को सेट असाइड किया गया। अब देखते हैं कि आप उसके ऊपर क्या कदम उठाते हैं और उसके ऊपर आपकी क्या रिएक्शन होता है। इस पर मज़ीद सहाफ़ी क्या बात कर रहे हैं, क्या तज्ज़िया होता है, शाम तक क्या सिचुएशन बनती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कैसे बात करती है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे और हालात किस करवट जाएँगे, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी आपकी सपोर्ट दरकार है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पर बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।